धर्म स्नेह बात्माओं, जीवन की व्यवस्था, जीवन की अवस्था संसार से पार होने की है। और संसार से पार वो ही हो सकता है जो संसार को समझ सकता है, जो संसार में रहकर अपने आप को समझ सकता है। और अपने आप को समझने के लिए आचार्यों ने हमको सूत्र दे दिए, अनेकांत और स्याद्वाद। जिस व्यक्ति के अंदर इतनी समझ आ जाती है कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन की शैली को समझना है, वो व्यक्ति अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगता है। और वो महत्वपूर्ण है भी। इतना ही विचार करके रखो, दुनिया को बहुत बार समझा दिया है और दुनिया से बहुत बार समझ लिया है, लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं समझ सकते और अपने आप को नहीं समझा सकते, तब तक हम पार नहीं जा सकते। हमें अपने आप को समझाना है और अपने आप से समझना है। दुनिया जो समझाएगी वो तुम्हारे समझ में आएगा या नहीं आएगा कह नहीं सकता हूं। मैं अक्सर कहता हूं, लोग मुझे कम सुनते हैं, अपने आप को ज़्यादा सुनते हैं। दिख तो रहा है कि आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन जैसे ही आपके विपरीत कोई बात कही, कहोगे नहीं ये सही नहीं है, और आपके अनुकूल कोई बात कही, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो फिर किसको सुना आपने? हमको या अपने आप को? आप विचार करके रखना, आप वो ही सुनना चाहते हो जो तुम्हारा मन कहता है। आप वो ही करना चाहते हो जो तुम्हारा मन उस बात के लिए कहने का प्रयास करता है। लेकिन वो बात भी समझना, हमेशा मीठा मीठा खाओगे तो कभी शुगर हो सकती है, कभी नमकीन भी खाने को मिले तो उसे भी सहजता से स्वीकार कर लो। हमेशा हर कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, शुगर हो जाएगी ज़्यादा अच्छा होने में। कभी थोड़ा गड़बड़ भी हो जाए ना, उसके लिए भी तैयार रहो। इतना ही विचार करना, सब तुम्हारी बात मानेंगे, तुम यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। भगवान की सब बात मानते हैं तो जमीन से, इस धरातल से 500 धनुष ऊपर पहुँच जाते हैं, फिर भी वो बोलते नहीं हैं। सर्वांग से जो निकल जाए वो निकलता है। लेकिन हमको तो थोड़ा सा कुछ आना जाना क्या लग जाए, थोड़ा सा हमें समझ आ जाए, थोड़ी सी हमें बुद्धि आ जाए, थोड़ा सा हमें ज्ञान आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ा सा और कुछ वैभव आ जाए, तो हम अपने आप को कुछ और समझने लगते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, भगवान महावीर के उन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करो, अनेकांत और स्याद्वाद। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि मुझे कुछ ऐसा लिख के दे दो, ऐसा कोई मंत्र दे दो जो मेरे दुख में भी काम में आए और सुख में भी काम में आए। अनेकांत स्याद्वाद देखना आप। उस व्यक्ति से कहा गया कि कुछ ऐसा लिख के दे दो कि जो मेरे सुख में भी काम में आए और दुख में भी काम में आए। संत ने एक पर्ची पर लिखकर उसे कुछ मंत्र सा दे दिया। कहा, जब तुम अपने जीवन से उम्मीद हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मैं क्या करूं, अंतिम मुकाम पे पहुंच जाओ, लगे कि अब मुझे सुसाइड करना है, अब मुझे जाना है, मुझे मरना है, तब ये मेरा मंत्र पढ़ लेना, तुम्हारे काम में आ जाएगा। और विचार करना, जब वो सारी दुनिया से हार गया, परिवार से हार गया, संसार से हार गया, अपने आप से भी हार गया, उम्मीद की जीने की उम्मीद खत्म कर दी, तब अंतिम मुकाम पर उसने वो मंत्र लिखा हुआ पढ़ा। उसमें केवल इतना ही लिखा था, यह भी चला जाएगा।
आप विचार करके रखना, उसमें केवल मंत्र के रूप में इतना ही लिखा हुआ था कि यह भी चला जाएगा। और जब उसने पढ़ा तो वो जागृत हो गया, उसके अंदर तुरंत चेतना जागृत होने लगी। उसने कहा जब वो सुख का समय चला गया तो ये दुख का समय भी चला जाएगा, थोड़ा सा धैर्य से देखने का प्रयास करो। आप लोग गाड़ियों से चलते हो, जब गाड़ी आपकी चौराहे पे पहुंचती है और चौराहे पे आप देखते हो कि रेड सिग्नल लगा है, क्या करते हो? गाड़ी सर्राटे से ले जाते हो या रोक लेते हो? सर्राटे से ले जाओ तो क्या होगा? हाँ, और वो नहीं हुआ तो क्या होगा? चालान तो हो ही जाएगा। और आप विचार करके रखना, अभी हमारे पास गुवाहाटी से जब लोग आते थे, उनको जब पहुंचना जल्दी, आहार के पहले पहुंचना है। हमारे आलोक जी हैं, आके गए अभी, और भी जब लोग आते थे वहां से, जल्दी पहुंचना है, आहार के समय में पहुंचना ही है। जल्दी गाड़ी फास्ट लेकर आ गए और गाड़ी पहुंच नहीं पाई, उसके पहले उनके पास उनका लव लेटर आ गया। लव लेटर का मतलब मोबाइल पे आ गया, चालान हो गया है। और आप विचार करके रखना, चालान हो गया, 2000 भरना पड़ेगी। उन्हें भरना तो भर देंगे, लेकिन हमें तो फास्ट पहुंचना था। तो ख्याल करना, जब रेड सिग्नल जब चौराहे पे आता है तो गाड़ी रोकते हैं, और गाड़ी इसीलिए रोकते हैं कि हम भी सुरक्षित हो, गाड़ी भी सुरक्षित हो, और हमारे नियम कानून का भी हम पालन कर सकें। और जब गाड़ी हम वहां से फास्ट निकालेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं, हमारी गाड़ी भी सुरक्षित नहीं, और देश के नियम, सरकार के नियम का भी उल्लंघन हो तो भी कोई दो आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसा ही हमारा जीवन के साथ, जब तुम्हारे पास कभी कोई संकट आए, जब तुम्हारे पास कोई दुख आए, जब तुम्हारे पास कोई पीड़ा आए, तो विचार करके रखना, जब पीड़ा ही नहीं, जब तुम्हारे पास कभी कोई खुशी भी आए, जब तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा लॉटरी लग जाए या बहुत बड़ा उत्साह भी हो जाए, तब भी धैर्य रखना। दोनों दृष्टांतों को समझना, आप विचार करके रखना। तकलीफ आती है, दुख आता है, संकट आता है, घर में परिवार में कोई क्लेश हो जाता है, अगर तुम उस वक्त आकुल व्याकुल होते हो, उस वक्त तुम आवा तावा करते हो, उस वक्त तुम कुछ भी विचार ले लेते हो, ख्याल करना, ये सूत्र हमेशा याद रखना, सुख में कभी वादा ना करना और दुख में कभी निर्णय नहीं लेना। जो लोगों ने सुख में वादा किया वो पछताए ही हैं, और जिन्होंने दुख में निर्णय लिया वो भी पछताए हैं। सुख में वादा करने वाले राजा दशरथ, जब कैकेयी ने उन्हें युद्ध जिता दिया, तब उन्होंने कहा मांगो कैकेयी, क्या मांगना है? कहा कि अभी नहीं, समय आने पे मांगूंगा। ख्याल करना, कैकेयी को समझ लेना, कैकेयी कौन? कहे कई, करे कई, उसका नाम बोलो ना, कैकेयी। जो कोई कहे कई, करे कई, उसका नाम है कैकेयी। मंथरा, जिसके दिमाग में भरी पथरा, उसका नाम मथुरा। सीधी सी परिभाषाएं हैं। कौशल्या, जैसा बोल लिया वैसा ही चाल लिया, उसका नाम। अब आप कौन? डेफिनेशन दे दी है, लगाते रहना। इतना ही विचार करके रखना कि अगर तुम्हारे दिमाग में पत्थर ही पथरा भरे हैं, कुछ अच्छा सोचे नहीं पा रहे हो, इधर का बुरा उधर का बुरा, तो आप कौन हैं? और आपके दिमाग में पत्थर नहीं, दिमाग ज्यादा तेज हो गया, कहो कुछ, करो कुछ, देखो कुछ, बोलो कुछ, तो वो कैकेयी है। और हाँ, अगर तुम्हारे पास वो संस्कृति है, जैसा बोल लिया वैसा चल लिया, तो समझना तुम कौशल्या की संगति में हो। ख्याल करना, सुख में वादा दशरथ ने कर दिया, और सुख में दशरथ ने कैकेयी को बोला मांगो, क्या मांगना है? कैकेयी ने कहा अभी नहीं, हमें समय आएगा तब मांगेगी। और हुआ क्या, जब उन्हें लगा कि भगवान राम को राम रज दरबार मिलने वाला है,
मंथरा ने पत्थरा भर दिए उसके दिमाग में। वो तो खुद अच्छी थी, लेकिन कई बार ये होता है हम खुद अच्छे रहते हैं, दूसरे लोग हमें खराब कर देते हैं। और दूसरे लोग खराब करते कब हैं? जब हमारे अंदर खराब होने का इंटरेस्ट आता है। जब हम साफ सुथरे रहना चाहते हैं, जब हम अपने आप में अच्छे रहना चाहते हैं, तो दूसरा कोई कितना भी कुछ भी बोले, दूसरा कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन हम खराब हो नहीं सकते। लेकिन हमारे अंदर, हमारे पात्र में अगर खटास लगी है, नींबू का सत लगा है, तो दूध तो जाके फटेगा ही फटेगा। हाँ, ये बात अलग है कि पानी डालोगे तो शिकंजी बन जाएगी, लेकिन वो पानी होना तो चाहिए। हम तो खटास वाले पदार्थ में दूध डालने का प्रयास करते हैं और दूध डालते हैं तो वो दूध फट जाता है। केकई अच्छी थी, लेकिन मंथरा ने उसके दिमाग में पत्थरा भर दिए। अरे राम का दरबार लगता तो भरत उनके बगल में ही बैठते थे, लेकिन पत्थरा भर दिया, ये दरबार इनके हाथ में चला गया, तुम्हारे भरत को कौन पूछेगा, तो मांग लो उनसे अपने भरत के लिए राज दरबार। ये हिंदू कथानक है, राम जैन कथानक नहीं। आप विचार करके रखना, उन्होंने जब मांग लिया भरत के लिए दरबार और भरत के लिए दरबार मांगा, तो राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए चले गए, वनवास चले गए। ख्याल करना, खुशी में वरदान दिया राजा पद्म ने, खुशी में राजा पद्म ने वरदान दे दिया चारों मंत्रियों को। कौन कौन से चार मंत्री? बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति। रक्षाबंधन की कहानी तो पढ़ते होगे ना, जिनवाणी में पूजा में पढ़ते होगे। बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, ये चारों मंत्रियों ने जब सिंगवल राजा को जीत लिया और बोला राजा पद्म से, पद्म ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने कहा अभी नहीं, जब मौका होगा तब मांगेंगे। और जब मौका होगा तब मांगने के लिए कह दिया, और बाद में हुआ क्या? जब 700 मुनिराज, अकंपनाचार आदि मुनिराज उज्जैन से चलकर हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर में मुनिराज ठहरे हुए थे, तब वो चारों मंत्रियों ने कह दिया कि इनसे बदला लेना है, और बदला के लिए हमें उन्होंने राज मांग लिया 7 दिन का, और 7 दिन के राज में तो ये हुआ पूरा का पूरा मुनिराजों पे उपसर्ग हो गया। खुशी में वायदा मत दो। कई बार हमें लगता है घर में हमारे परिवार के लोग अच्छे काम कर देते हैं, शाबाशी दो, वादा मत कर दो। और जैसे अच्छा काम किया और हमने कहा हाँ तुम्हें हम मोबाइल ला के दे देंगे, ये खतरा शुरू। आप विचार करके रखना, वो अच्छे में हमने कह दिया हाँ बाइक ला के दे देंगे अब तुमको, खतरा शुरू। और महिलाओं ने, तुम्हारी श्रीमतियों ने कोई अच्छा काम कर दिया और तुमने कहा हाँ अब नेकलेस हार ला के दे देंगे, अब खतरा शुरू, टेंशन शुरू तुम्हारी। ये तो फ्री, ये तो बस अब वो मोबाइल पे ही देखते रहेंगे कौन सा अच्छा वाला आ रहा है। आप विचार करके रखना, और 1 मिनट में रोज मैसेज कि भाई अब कब आएगा वो, तो विचार करना। खुशी में वायदा मत करो, शांत होकर देखो। सुख में और दुख में दोनों में आप अपने आप को समझो, फिर अपने जीवन को कहो, तो तुमसे ज्यादा सुखी इंसान कोई नहीं होगा। और जो सुख में फूल जाता है, दुख में कूल जाता है, वो व्यक्ति अपने आप में नहीं, अपने आप से बाहर ही रहता है। मैंने एक दिन बोला था ना, यहाँ नहीं बोला था शायद, हमने ग्वालपाड़ा में बोला था कि आदमी चाबी वाला खिलौना हो गया है। अब चाबी अभी कौन लगाता, तो रिमोट वाला खिलौना हो गया। किसी ने रिमोट दबाया और तुम डांस करना शुरू, और किसी ने रिमोट दबाया और तुम्हारा शांत होना शुरू। किसी ने तुम्हारा अच्छा बोल दिया तो तुम फूल जाते हो, और किसी ने खराब बोल दिया तो तुम कूल जाते हो। छुई मुई के पेड़ हो गए हो, छुई मुई के पेड़ को हाथ लगाओ तो सिकुड़ जाता है, और हाथ दूर कर दो खुल जाता है।
हम कब तक अपनी बागडोर दूसरों के हाथ में रखेंगे? संसार में हैं तो हमें अपनी बागडोर दूसरों के हाथों में रखना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कुछ तो अपने पास भी निर्णय लो, कुछ तो अपने बैसाखी अपने पैरों से भी चलो। हम हमेशा दूसरों की बैसाखी पे चलते रहेंगे, दूसरों के ही मार्गदर्शन से चलते रहेंगे, दूसरों के ही खाट पर नींद लेते रहेंगे, स्वप्न लेते रहेंगे, तो नहीं चलेगा। आप अपने निर्णय खुद लेने का प्रयास करो। आप अपने जीवन के उत्थान का निर्णय तो खुद लेने का प्रयास करो, लेकिन वातावरण को देखने का प्रयास करो, विचार करना। दुख में कोई निर्णय नहीं लेना। तात्कालिक दुख आता है और उस समय तुमने कोई निर्णय ले लिया तो आप विचार करना, आपकी स्थिति उस तुंकारी की तरह होगी। तुंकारी करके एक हमारे जनागम में पात्र है, तुंकारी करके एक लेडीज है, स्त्री है, उसको नाम अगर कोई तुंकारी बोल दे, तुंकारी, जब उत्तम क्षमा धर्म का प्रवचन चलता होगा तब आप सुनते होंगे, तुंकारी बोलकर वो क्रोध में बहुत आकुल व्याकुल हो जाती थी, मरने मारने को तैयार हो जाती थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसका ये स्वभाव इतना कठिन था कि कोई उससे खूब धन, खूब दौलत, खूब पैसा, लेकिन शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसको गुस्सा बहुत आ जाता है। तो अब उसको विवाह करना था, तो उसने विवाह करने वाले लड़के से बोला कि मैं तुम्हारे साथ विवाह कर तो सकती हूँ, लेकिन एक ही मेरी शर्त है कि मुझे कभी तुंकारी नहीं कहना। अब आफत का मारा एक था, उसकी भी शादी नहीं हो रही थी। उसने कहा ठीक है, अब जो भी मिले, आफत गले पड़ी है। ये कौन बोलता है? लड़की बोलती है, लड़का बोलता है? लड़का बोलता है। तो आप विचार करना, अब जो भी बोलता हूँ मुझे तो मालूम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन विचार करके रखना। उसने, लड़की ने कहा कि मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, लेकिन इतनी शर्त है कि तुम मुझे तुंकारी नहीं बोलना, और कितना भी तुम कुछ बोल देना, खूब गाली दे लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन तुंकारी नहीं बोलना। ठीक है। आपस में बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा था, दोनों का प्रेम भाव चल रहा था, सब कुछ जीवन अच्छा चल रहा था। जनागम की घटना है ये। एक दिन वो किसी कारण से लेट हो गया, रोज लेट आता होगा, आप विचार करना, रोज लेट आता होगा, लेकिन एक दिन वो ज्यादा लेट हो गया तो पत्नी ने कहा आज मैं दरवाजे खोलूंगी नहीं। और रात को वो आया, खूब चिल्लाया, नाम से चिल्लाया, प्यार वाले शब्दों से चिल्लाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वो जिद्दी भी बहुत थी। और क्या हुआ, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, पुरुषों को अगर अपना कल्याण करना है तो पुरुष अपना अहंकार छोड़ दे, महिलाओं को अपना कल्याण करना है तो महिलाएं अपनी जिद छोड़ दें। अगर इनकी जिद छूट जाए और इनका अहंकार छूट जाए तो दोनों के कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुरुष का अहंकार उसे उसके कल्याण से रोक देता है और महिलाओं की जिद उनके कल्याण से रोक देती हैं। पुरुष अहंकार, ईगो, घमंड, मद, आप विचार करके रखना, पुरुष अहंकार के कारण से अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है और महिलाएं जिद्दी के कारण से। कभी कभी आपने देखा है ना, मक्खी होती है ना, मक्खी नाक पे बैठ जाए, आप उड़ाओ तो क्या होगा, फिर आएगी, उड़ाओ फिर क्या होगा, फिर आएगी। आप विचार करके रखना, जैसे वो मक्खी जिद्दी होती है वैसे ही आप लोग जिद्दी होती है। बुरा हो रहा तो नहीं लग रहा है? लगे तो बुरा खा लेना, लेकिन जिद्दीपन छोड़ देना। आप घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो हर बात में जिद्दी मत करिएगा। आप विचार करके रखना, कई बार को समझने का प्रयास कर। मुझे तो आश्चर्य ये लगता है बहुत सी बार कि पुरुष पूरी दुनिया को समझा रहा है। उनके पास 50-100 नौकर अगर हैं किसी व्यापारी के पास तो 50-100 नौकरों को समझा रहा है, लेकिन फिर भी घर में जाए तो
पत्नी एक ही बात कहती है, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। अब अक्ल नहीं है, इतनों को समझा रहा है, इतने को लगा रहा है। हमें तो आश्चर्य लगता है, जो सीमा पर कर्नल है वो पूरी सीमा के सैनिकों को समझा रहा है और सब समझ रहे। अरे उनको तो छोड़ो, जो मजिस्ट्रेट जज है ना वो सबको समझा सकता है, लेकिन इन भगवानों को नहीं समझा सकता, क्योंकि वो कभी कभी, लेकिन सब नहीं होती हैं। बगई गांव वाली नहीं है, बगई गांव वाली तो बहुत अच्छी है, अभी बगई गांव रहना है ना, लेकिन फिर भी समझना, इतना ही विचार करके रखना कि हमारी जिद के कारण से कहीं हमारा परिवार खत्म तो नहीं हो रहा है, हमारी जिद के कारण से कहीं हमारे परिवार में कोई संकट तो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट करना है, थोड़ा सा साध्यवाद और अनेकांत को समझने का प्रयास करना है, थोड़ी सी जीवन शैली को समझना है कि हम अपने परिवार को, एक बात हमेशा ख्याल रखो, जो बात मैं कहता हूँ बहुत अनुभव से कहता हूँ, अगर तुम्हारा 4 लोगों का परिवार है, 4 लोग होंगे, बर्तन बजेंगे, 4, एक अकेला बर्तन नहीं बजेगा, 1 सुखी, 2 दुखी, 3 में झगड़ा, 4 में लफड़ा। अब तुम्हारे पीछे तो लंबी लाइन लगी है, पता नहीं कितने खटखटा होंगी, लेकिन विचार करके रखना, हम इतना ही ख्याल करें, हमें खूब झगड़ें, खूब कुछ करें, लेकिन हम अपने जीवन में मन से कभी भी झगड़ा ना करें, मन से कभी भी विचार गलत ना करें। एक बात का ख्याल करना, मुंह से बोला बाली वाला काम थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, मुंह से बोला बाली वाला काम थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, हाथ पैर का मारा मारी वाला काम थोड़ा समय ज्यादा लेगा, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। और मन से बुरा विचार करने वाला काम, पारसनाथ को 10 बब लग गए, पारसनाथ बार जैसे भगवान को 10 बब लग गए, तो हमें कितने काल तक ये मन की कसाय को तुम्हें खत्म करने में लगेगा। एक बात विचार करना, मैं तो कई बार हम अपने साधकों से कहते हैं, तपस्वियों से कहते हैं, संतों से, भगवंतों से कहते हैं, और कई बार मैं अपने मन से भी कहता हूं कि बेटा संसार में आए थे कर्म काटने के लिए, कर्म काट लेना, नहीं तो बंध गए ना तो 1 भव नहीं 10 भव तक तो पारसनाथ को लग गए। महावीर को तो अनंत भव लेना पड़े। महर्षि की पर्याय में जो कर्मों का आश्रय उन्होंने किया तो अनंत अनंत भव। हे मेरे प्यारे साधकों, कम से कम इस पर्याय में आने के बाद अपने मन की कसायों को दूर करो। तन से मुख से बोला हुआ थोड़े देर बाद खत्म हो जाएगा, तन से कुछ झगड़ा हुआ थोड़ा सा और समय लगेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मन का झगड़ा अनंतानुबंधी कसाय लेकर चलता है तो अनंत अनंत काल तक खत्म नहीं होता है, और अनंत अनंत काल तक संसार में ही भटकना पड़ेगा। इसकी बुद्धि लाओ कि ऐसे कैसे खत्म करें। ख्याल करो, मैं अक्सर कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने जीवन को समझने का प्रयास को व्यवस्थित करो, क्योंकि तुम्हारा ये जीवन बहुत अच्छा है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की जरूरत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो परमात्मा की मूरत है, और ना समझे तो शैतान की सूरत है। समझ गए तो परमात्मा की मूरत है। ये परमात्मा का आलय है तुम्हारा, ये जिनालय है तुम्हारा। इस जिनालय को समझो, जिनके रहने का आलय जिनालय है ना। जिनालय किसे कहते हैं? खाली मन 4 दीवारी को जिनालय नहीं कहते हैं। हमें आप विचार करना, जहां जिनेंद्र भगवान रहते हैं उसे जिनालय कहते हैं, और जहां निज भगवान रहते हैं उसे निजालय कहते हैं। उसे निजालय मतलब जिनालय कहते हैं। और निज में और जिन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। निज और जिन कितना अंतर है? निज में कितने अक्षर हैं? 2, नी और जा, निज। और जिन में कितने अक्षर हैं? 2,
जी और ना। निज में जो दो अक्षर हैं वो भी ना और जा हैं, जिनमें दो अक्षर हैं वो भी जा और ना हैं। इसे ही हमें समझना है। निज, निज मतलब आत्मा। निज में से ना का ई की मात्रा जा पे लगाना है और जी पहले लाना है और ना बाद में लाना है। जिन, जैसे ही निज का जिन बना तो विचार करके रखना, तुम्हारी निज आत्मा ही जिन आत्मा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। निज आत्मा ही जिन आत्मा बनेगी। और बोलते बोलते नया चिंतन आ गया। जिन पहले जी बाद में ना। तो संसार में कहीं कोई कुछ कहे तो पहले क्या बोलो? जी, बाद में करना ना। तुम पहले ही कहते हो ना, निगेटिव पहले ही ले आए तो बेटा ना माने न कर न रख, ना माने निरोध निगोद। और नरक में जाना है तो ना 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 करो। हाँ, संसार की वस्तु आए, संसार की क्रियाएं आए, संसार के कार्य आए तो ना ना करते जाओ। और जब अच्छे काम आए तो जी, अच्छे काम की अनुमोदना करोगे तो आप और आगे बढ़ते चले जाओगे और आपका कल्याण होता चला जाएगा। तो निज से जिनकी यात्रा पर चले जाओ। और निज से जिनकी यात्रा पे जाने के लिए आप विचार करके रखना, निज में रहोगे तो ही जिन बन पाओगे। हमारे पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कह देते हैं, इस शरीर जो हमारा है पंच इंद्रियों का गांव है, पंच इंद्रिय रूपी गांव है ये शरीर। इस शरीर रूपी गांव में रहो और हम उस गांव में रहकर पांच इंद्रिय रूपी शरीर में, इसमें हमने मन को राजा बना रखा है। हाँ, प्रधानमंत्री मन, सांसद, विधायक, पार्षद आदि आदि और वो इंद्रियां। अब आप विचार करके रखना, प्रधानमंत्री की इतनी चलती है कि वो विधायक, एमएलए, सांसद आदि को अपने आप से घुमाता रहता है। अब बेचारा राष्ट्रपति क्या करे? राष्ट्रपति को तो हमने रबड़ की मोर बना रखा है। अभी तो हमारी द्रौपदी मुर्मू वो शाकाहारी हैं तो उन्होंने मांसाहार का कुछ भी नहीं आने दिया। लेकिन फिर भी आप विचार करना, इस शरीर में मन जो है वो प्रधानमंत्री है, हमारे शरीर के जो और इंद्रियां हैं वो हमारे विधायक और पार्षद और सरपंच और नगर अध्यक्ष आदि आदि हैं। लेकिन इसमें राष्ट्रपति कौन है? बोलो। आत्मा। आत्मा राष्ट्रपति है। और अगर आप आत्मा की एक बार सुन लेते तो प्रधानमंत्री भी तुम्हारा काम करता और सारे मंत्री मंडल भी तुम्हारा काम करता। लेकिन हम उधर गए ही नहीं, हम तो उसी में खुश हैं, जिसने कह दिया उसमें ही लग गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन बहुत बहुत आनंदित बने, आपका जीवन बहुत उत्साहित बने, आपके जीवन में बहुत उत्साह आए, बहुत उत्साह आने का प्रयास करें। इतना ही ख्याल करो, ये हमारा जीवन को अच्छे में लगाओ। जब तुम्हारा जीवन अच्छा लगेगा, उस तुंकारी ने गलत निर्णय ले लिया, उसके मन में संकलेशित परिणाम आए, संकलेशित भाव आए, उसने गलत निर्णय ले लिया और हुआ क्या? 2 बजे जब रात के अर्धरात्रि का समय है, उसके पति ने कई बार बोला खोलो दरवाजा, नहीं खोला। जिद्दी पकड़ गई, जिद्दी पकड़ गई तो उसने बोल दिया तू तुंकारी थी, तुंकारी है, तुंकारी ही रहेगी। जब गुस्सा आता है ना आदमी को, तब वो किसी को नहीं छोड़ता है। गुस्से में आप भी अपने बच्चों को कभी कभी बोल देते हो कैसे कैसे शब्द, उल्लू का पट्टा, नालायक। कई कई लोग तो और नीचे गिर जाते हैं, गधे के बच्चे, सुअर की औलाद, इतने नीचे शब्द। बच्चे ने धीमे से बोल दिया मैं जो कुछ हूं तुम्हारा ही हूं। अब क्या होगा?
अब तुम उल्लू का पट्टा कहो या गधे का बच्चा कहो, जो कुछ वो तुम्हारा ही हो, काम खत्म, फिनिश। तो विचार करना, तुम कई बार गलतियां, गुस्से में क्या नहीं, उस तुंगारी को उसने जैसे ही बोला गुस्सा आ गया। लेकिन गुस्सा भी करो, होश खो के मत करना। कुछ लोग होश खो देते हैं गुस्से में, तो उनका आत्मशोध नहीं होता है, उनको कर्म का आश्रय ऐसा होता है कि वो कई जन्मों तक वो कर्म को काट नहीं पाते हैं। क्रोध में होश नहीं खो दो, क्रोध में बोध को जागृत रखो। क्रोध शब्दों तक ही हो, भावनाओं तक ना हो, मन तक ना आए। ख्याल करके रखना, शब्दों तक रहेगा तब तक तुम सुरक्षित हो। भावनाओं में आ गया, मन में आ गया तो तनिक सी फांस शरीर को साले। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी किसी के प्रति गलत भाव आ गया, वो भले ही आदमी कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो हमेशा हमेशा तुम्हें सलता रहेगा, हमेशा हमेशा तुम्हारे मन में वो भाव बैठे रहेंगे। और वो भाव जब तक बैठे रहेंगे तब तक तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। तनिक सी फांस इस शरीर को सालती है। और तनिक सी फांस तो छोड़ो, अगर मुख में तुम कुछ खा रहे हो ना और थोड़ा कुछ दांतों में फंस जाए, बार बार जीभ कहाँ जाती है? हाँ, बार बार जीभ वहीं जाएगी, बार बार जीभ वहीं जाएगी, बार बार जीभ वहीं जाएगी। और जब जीभ जाती है और वो निकलता नहीं है, तो मुंह भी कितना स्टाइल का बनाते हो। कभी जीभ करते रहोगे तो आदमी सोचता है ये कर क्या रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ और कर रहा है। विचार करो, हमारा छोटी सी फेवांस अरे वो भी छोड़ो, तुम्हारे शरीर का अगर कोई कपड़े पहनते हैं पुरुष वर्ग, शर्ट पहनते थे, आजकल तो बनियान पहनते हैं। अशोक जी शर्ट पहने हैं, बाकी ये लोग बनियान पहने हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी बनियान पहने, तो उसमें तो बटन ज़्यादा है ही नहीं। महावीर भाई भी और हमारे राजेश भाई भी शर्ट और सुरेंद्र भाई भी बनियान ही पहने। अब ये शर्ट जो ऊपर वाला बटन अगर नीचे लग जाए, नीचे वाला बटन पैंट के हुक्म में लगेगा, सीधा चलने वाला आदमी झुक झुक के चलने लगेगा, टेढ़ा ही हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हमारी एक छोटी सी गलती अगर हो जाए तो वो छोटी सी गलती हमें पूरा का पूरा समाप्त कर देती है, छोटी सी भी गलती। तो हमें इतना विचार करके रखना है, अगर कोई भी चीज हमारे पास गलत है, कोई भी चीज हमारे पास गलत है, हम उसे निकालने का प्रयास करें, कोई समझने का प्रयास करें। अगर हम समझेंगे नहीं तो विचार करना हमारा कैसा जीवन होगा, हमें कैसे उस जीवन को समझना पड़ेगा। हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। तुंगारी ने जैसे ही सुना, तुंगारी ने जैसे ही सुना कि इसने मुझे तुंगारी बोला, दरवाजा खोला और निकल गई। दरवाजा खोलकर जब निकल गई, रात्रि का समय है। अब रात्रि में वो दरवाजा खोलकर जब सड़कों पे जाएगी तो जानवर भी उसे परेशान करेंगे, और जो जानवर जैसे इंसान हैं वो भी परेशान करेंगे। रास्ते में निकली तो कुत्तों ने उसे परेशान कर डाला, जानवर उसके ऊपर दौड़ने लगे, भौंकने लगे, बहुत दुखी परेशान हुई। कहीं आश्रय को गई, छिपने के लिए गई, वहां आदमियों ने उसे परेशान किया, भटकती रही, बहुत दुखी रही, कहां कहां उसने कष्टों को सहन किया। ख्याल करना, ये उदाहरण हमारे जीवन के लिए दिया गया है कि अगर दुख में तुम निर्णय ले लेते हो तो समझ के रखना, आप उस दुख से मुक्त नहीं हो सकते हो और अनंत अनंत दुख तुम्हें प्राप्त होंगी। कई बार लोग दुख में इतने निर्णय ले लेते हैं, आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का, अपने आप को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, और वो लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी सारे दुनिया का क्या होगा। ख्याल करो, कई बार बहुत से लोग निर्णय ऐसे लेते हैं,
मैं उनसे कहता हूं अगर मरने का भाव आ ही रहा है तो सन्यासी बन जाओ, संसार तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। ये महिलाएं कहती हैं ना, हमारे तुम बात नहीं मानोगे तो मैं मायके घर चली जाऊंगी। इन्हें मालूम है तुम जाने वाली नहीं हो। तुम एक बार ये कह के देखना, अगर तुमने ज्यादा परेशान किया ना तो मैं माता जी बन जाऊंगी। फिर भी नहीं छोड़ते। ये देवी को तो लग रहा है कि फिर भी नहीं, उनको फर्क पड़ रहा है, बन जाओ तो कल नहीं तो आज ही बन जाओ। लेकिन उसमें शुभ का तो आश्रव होगा, भले बन नहीं पाओ, कहने माँ से शुभ का आश्रव तो होगा। आज नहीं नारियल फूटेगा तो कभी तो फूटेगा, पुण्य होगा तभी तो कुछ होगा। एक बार नहीं बार बार नारियल चोट करते जाओ। कभी पुरुष भी बहुत परेशान होते हैं और पुरुष अपने दुखों को कह नहीं पाते, पुरुष अपने दुखों को अंदर ही अंदर पी जाते हैं। महिलाएं तो कह के फ्री। देखा आपने पागल खानों में सबसे ज्यादा पागल कौन होता है? आदमी सबसे ज्यादा पागल होते हैं, महिलाएं नहीं होती। क्यों? आप विचार करना, दुनिया के पागल खानों को देखो, सबसे ज्यादा पागल मिलेंगे तो आदमी मिलेंगे, महिलाएं एक भी नहीं मिलेगी। महिलाओं के लिए पागल खाना बना ही नहीं। क्यों? महिलाएं रोज थोड़ा थोड़ा पागल हो जाती है। कभी बाल बिखरा लेंगी, कभी अपने और कुछ बोल लेंगी, कभी कोप भवन में चली जाएंगी। वो रोज थोड़ी पागल होती रहती हैं, तो वो इकट्ठी पागल नहीं होती हैं। और पुरुष क्या है? सब बातें पी जाओ, अपना परिवार है, अपने लोग हैं, छो दो, जाने दो। वो सब बातें अंदर ही अंदर रखते रहते, अंदर ही अंदर रखते रहते, अंदर ही अंदर रखे रहते हैं। और आप विचार करना, वो अंदर अंदर रखते हुए थोड़े थोड़े पागल नहीं होते, फिर एकदम से पागल हो जाते। और पागल हुए तो गए पागल खाने में। लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी होता है। एक पत्नी जब मरने लगी तो पत्नी ने पति से पूछा कि अब मैं मर रही हूं, तुम्हें मेरी याद आएगी क्या? पति ने बोला तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हारी याद में पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने सोचा मुझे बहुत प्यार करता है, उसने सच में तुम पागल हो जाओगे? हाँ, तुम मर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो पत्नी ने पूछा दूसरी शादी नहीं करोगी? तो उसने, पागलों का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकते। आप विचार करके देखना, पागलों का क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकते। तो ऐसे पागल भी नहीं हो जाना, तो कुछ भी कर ले। जीवन को समझो, जीवन में थोड़ा सा खटास हो, थोड़ा सा मिठास हो, वही तो जीवन है। लेकिन अगर आप अपने जीवन को नहीं समझे, अनेकांत और स्यादवाद को नहीं समझे, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित करने का प्रयास करो। तुमकारी दुखी हुई दुख में निर्णय करने से, वो दोनों दुखी हुए सुख में वादा करने से, मैं आपसे कहता हूं ये बात आप अपने जीवन में बैठालना। अगर कहीं किसी ने कोई बात तुमको कह दी है तो हम उस बात को इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। मैं कहता हूं आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपना लो। बुरी बातों को पानी पे लिख दो और अच्छी बातों पर पत्थर पे उकेर दो अपन छेनियां थोड़ी सी। बुरी बातों को अगर तुमने पानी पे लिख दिया तो लिखते लिखते ही मिट जाएंगी, और अच्छी बातों को छेनी से पत्थर पे लिख दिया तो अमिट और अजर और अमर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप विचार करना, जीवन में बुरी बातें आए तो पानी पे लिखना, और अच्छी बातें आए तो छेनी हथौड़े से पत्थर पे लिख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी क्या करते हो? अच्छी बातें पानी में लिख देते हो और बुरी बातें पत्थर पे उकेरी गई रेखाओं की तरह लिख देते हो। आंधी आए, तूफान आए, पत्थर टूट जाएगा, लेकिन वो बात हटने वाली नहीं है। बाहरी तुम्हारी बुद्धि, मेरी एक पुस्तक है बाहरी तुम्हारी बुद्धि, पढ़ लेना उसको, सब चीज समझ में आ जाएगी। मंदिर की पूजाएं, तुम्हारी उपासनाएं, तुम्हारा व्यवहार सब आएगा। आज इतना ही, आज आपसे इतना ही कहूँगा, कल फिर चर्चा करूँगा।
कल फिर तुमसे बात करूंगा और मैं तुमसे तुम्हारी बात करूंगा, अपनी बात करूंगा। जो चले गए उनकी बात करने से फायदा क्या है, वो तो मस्त राम मस्ती में है। इसलिए हमें अपनी चर्चा करना है, उस परम तत्व को पाना है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। जावाणी के ज्ञान